मित्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है ओम और आपको इस वीडियो में आगे लेके चलता हूँ फटाफट से और आपको बताता हूँ कि ये जो मेरे पास व्हील्स हैं ये कौन से व्हील्स हैं, कितने एमएम के हैं। और अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि कौन सा व्हील कितना बड़ा है, आपको अपने स्केट के लिए कितने एमएम का व्हील लेना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं पता, जीरो नॉलेज है, तो मैं आपकी आज हेल्प करूंगा उस बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा व्हील्स के बारे में। आपको बिल्कुल जीरो भी पता है ना, तो भी आप पता लगा पाओगे कि आपको कैसे व्हील का मेजरमेंट लेना है या फिर कैसे आप व्हील का मेजर करके अपने लिए व्हील बाय कर सकते हो कि आपके स्केट्स में कौन सा व्हील लगने वाला है। तो मेरे हाथ में कुछ व्हील्स दिख रहे होंगे, ये सभी इनलाइन के व्हील्स हैं। इस वीडियो का कोई क्वाड से लेना देना नहीं है। फटाफट से इन व्हील्स के बारे में हम सीधा बात करेंगे। सबसे ऊपर वाला व्हील है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो मेरे हाथ में टोटल 5 टाइप के व्हील हैं, मतलब 5 अलग अलग टाइप के व्हील हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों हैं इनलाइन के ही व्हील्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो एक बार बताता हूँ मैं। ये है 70 mm का व्हील, ये 80 mm का व्हील, ये 90 mm का व्हील, ये 100 mm का व्हील और ये 110 mm का व्हील। तो ये अलग अलग साइजेस के व्हील हैं। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये पता है कि आपके स्केट्स में कितने mm का व्हील पड़ा हुआ है। तो ये पता करने के लिए आप कैसे करोगे? नंबर 1 है कि व्हील के ऊपर ही लिखा होता है कि व्हील कितने mm का है। सबसे ईजी है कि अगर आपके व्हील पे लिखा हुआ है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब सपोज व्हील कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया पीछे, और यहाँ पे तो इस पे आगे लिखा हुआ है, लेकिन अगर व्हील पे से लिखा हुआ हट जाता है और आपको नहीं पता है, आप बिल्कुल जीरो हो इस चीज में कि आपको जानना है कि आपका व्हील कितने एमएम का है, तो आपको उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी लाइक या सब्सक्राइब मत करो, जब बिल्कुल लास्ट में जब आपके समझ आ जाए तब आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो आपको करना है कर सकते हो। और वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई तो वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे इजीली बता सकते हो। और बाकी डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। कुछ लिंक्स भी मैंने वहाँ पे दे रखे हैं, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो। तो चलो फटाफट से अब बात कर लेते हैं कि इनके साइजेस हम कैसे नापेंगे। अब आप सपोज कर लीजिए कि इन व्हील्स पे किसी पे भी कोई भी लिखा हुआ नहीं है कि कितने एमएम का व्हील है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हमें नहीं पता है कि हमारे स्केट में कितने एमएम का व्हील लगेगा। उसके लिए एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी टिप है। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो चलेगा, नहीं है स्केल है तो भी चलेगा। इस टाइप से आपको कर लेना है, तो स्केल ले लेना है या फिर कोई भी इस टाइप से छोटा मोटा स्केल, डी टाइप हो या ट्राइंगल टाइप। ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग स्केल्स आते थे, तो उसमें से कोई भी आप एक स्केल ले लेना है, सिवाय डी को छोड़ के। डी में भी वैसे सेंटीमीटर्स लिखा होता था। तो मित्रों, हमारे जितने भी व्हील्स हैं ये आते हैं सब एमएम में। इनके ऊपर लिखा होगा या तो एमएम, या फिर हमें पता करना है कि कितने एमएम का व्हील है। तो मित्रों, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 एमएम। तो 10 एमएम का व्हील तो आता नहीं है, या फिर स्केट्स में नहीं लग सकता, अगर आता भी है तो मित्रों, उस एमएम को नापने के लिए मैंने इस टाइप का कोई ट्रायंगुलर सा स्केल ले लिया है। ये देख सकते हो आप, इस पे नंबरिंग हो रखी है यहाँ से। तो ये सेंटीमीटर्स में नंबरिंग है, इधर भी 5 सेंटीमीटर तक है और इधर भी नंबरिंग है जो कि है 10 सेंटीमीटर तक। तो 1 सेंटीमीटर में अभी मैंने बताया था कि आपको 10 एमएम होते हैं। तो उन 10 एमएम की मदद से अब मैं कैसे व्हील्स को नापूंगा वो आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, और उसी तरह से आप भी किसी भी व्हील का साइज पता कर सकते हो अगर आपके पास उतना बड़ा स्केल है तो। चलो फटाफट से आगे बढ़ाता हूँ और सबसे छोटे वाले व्हील पर आपको एक बार रख के दिखाता हूँ कि कितने एमएम का व्हील है। सबसे छोटे वाले व्हील का एग्जांपल लेंगे। अब जैसे कि ये व्हील है तो इसको सीधा करना है, और ये रहा स्केल, इसके एक एज से, बिल्कुल एज से, क्योंकि जब व्हील बिल्कुल नया आता है तो बिल्कुल फ्रेश आता है, तो ये यहाँ तक इसका एज हम मेजर करेंगे और ऊपर देखेंगे कि 7 के आसपास कहीं जा रहा है ये। तो इसका मतलब है कि ये व्हील 70 एमएम का है। इस टाइप से हम नाप सकते हैं। और अगर व्हील बिल्कुल फ्रेश होगा तो हमें ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये व्हील थोड़ा सा घिसा हुआ है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो इसकी एज है वो यहाँ पे आ रही है लगभग 7 के पास। और इस व्हील पे काफ़ी कुछ मिट चुका है, नहीं तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट दिखाता कि ये कितने एमएम का है। एक और कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश व्हील लेकर आता हूँ जो सबसे बड़े वाला है, और फिर उसके ऊपर चेक करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये व्हील 110 एमएम का है। इसको नापते हैं, जिसे पकड़ना है, बिल्कुल मैंने एच से पकड़ा हुआ है और आप देख सकते हो कि 11 तक, यहाँ तक आ रहा है एग्जैक्ट। 1 सेंटीमीटर आगे आ रहा है तो पूरा 11 सेंटीमीटर है। ये आ गया 0,
और आप ऊपर चेक कर सकते हो कि ये पूरा इस पे कवर हो रहा है, 10 से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल एज पे आ रहा है यहाँ पे। तो ये 11 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया था कि 10 mm होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी कि 11 सेंटीमीटर इंटू 10 करेंगे तो 110 mm, और 110 mm ही इस व्हील का साइज है, एग्जैक्ट साइज। एक और आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये रहा वाइट वाला व्हील जो कि एग्जैक्ट है 80 mm और ये फ्रेश व्हील है, ज़्यादा घिसा नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी एग्जैक्ट 8 पे आ रहा है। मैंने नीचे से टोला ये अपना अंगूठा लगाया हुआ और ऊपर फिंगर है, ये देख सकते हो एग्जैक्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट 8 पे आके रुक रहा है, 80 mm, यानी कि अगर 8 पे आएगा, यहाँ पे 8 की नंबरिंग है, ये चेक कर सकते हो, अगेन देख लेते हैं एक बार और, 8 की नंबरिंग पे आ रहा है तो ये पूरा 80 mm हो गया। और जब 80 mm हो जाएगा इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट 80 mm का ये व्हील है और 1 mm में मैंने 1 सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया था कि 10 mm होते हैं। ऐसे ही अपना लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो है 90 mm का व्हील, ये वाला। अब इसको एक बार और पास से दिखाता हूँ वाइट बैकग्राउंड पे गाड़ी के। तो ये लास्ट एग्जांपल के लिए है हमारे पास ये कॉस्को का 90 mm व्हील, इस पे रिटन भी है यहाँ पे 90 mm। चलो चेक करते हैं इसको कि एग्जैक्ट 90 mm का है कि नहीं। यहाँ से बिल्कुल लास्ट से एज से पकड़ेंगे और ऊपर चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 9 तक आ रहा है, ये आपको दिख भी रहा होगा, देखो एग्जैक्ट 9 पे आ रहा है। तो इसकी मदद से भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि हमारा व्हील कितने साइज का है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है, इसमें कुछ भी नकली नहीं है। ये आप अपने घर पे अपने स्केल से अपने व्हील्स को भी मेजर कर सकते हो इस टाइप से। ऐसे मैं नाप रहा हूँ देखो फटाफट से, और फिर भी ये 1 सेंटीमीटर में मैंने बता दिया था कि 10 mm होते हैं, तो 90 mm का ये जो व्हील है ये है। तो सारे व्हील्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल चुकी है इसकी मदद से। इसी तरह से मैं अपने और भी जितने भी स्केट्स के व्हील्स हैं उन्हें भी मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं क्वाड्स के व्हील्स को मेजर करूँगा तो क्वाड्स के व्हील्स का भी साइज ठीक आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए कि इनलाइन के व्हील्स को हमें कैसे मेजर करना है। अगर हम बिल्कुल जीरो हैं, लिखना पढ़ना भी नहीं आता ना, सिर्फ देखना आता है, देख के भी हम पहचान सकते हैं। अगर हम पढ़ना तो ऑब्वियसली इसके लिए इम्पोर्टेंट पड़ेगा ही, जिसको अगर वैल्यूज़ नहीं मालूम होंगी कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं तो उसको नहीं पता लग पाएगा ये इजीली। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि आपके स्केट्स का कैसे कैसे हिसाब किताब होता है। अब बात कर लेते हैं यार इसी कड़ी में कि फ्रेम हमारा कितने mm का होगा। फ्रेम में ज़्यादातर, यहाँ पे डॉगी आ गया, हाँ भी चीते, ये देखो भाग गया, पीछे मुझसे डर लग गया। तो इसी कड़ी में अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं आपसे बात करूं कि कितने mm का जो फ्रेम होता है उसके अंदर कितने mm का व्हील्स लगेगा, वो कैसे मेजर करना है, उसके लिए भी बहुत सिंपल टेक्निक है कि हमारा जो फ्रेम है ऑलरेडी उस पर मेंशन होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 फ्रेम लेकर आया हूँ स्पीड स्केटिंग के, दोनों का आपको दिखाऊंगा और उनकी मदद से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितने mm का फ्रेम होता है और कितने mm का उसमें अंदर व्हील्स आप लगा सकते हैं कि अपने फ्रेम के हिसाब से आप तभी व्हील मंगाएं ताकि आपका व्हील गलत ना आए और आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपको फ्रेम में कितने mm का व्हील लग सकता है। तो फटाफट से उन दोनों फ्रेम को भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो 2 फ्रेम, देखो मित्रों, एक ब्लैक कलर का फ्रेम है, एक वाइट कलर का, ये दोनों ही मैंने यूज़ किए हुए हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है जी फ्रेम, स्पीड स्केटिंग फ्रेम बाय ल्यूगिनो, और 195 mm का ये फ्रेम है और 4x105। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम व्हील साइज इस फ्रेम में 105 mm का व्हील लग सकता है। तो एक बार ट्राई करने के लिए 110 mm वाला जो बड़ा व्हील है मेरे पास उसमें लगा के देखता हूँ कि एडजस्ट होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे वो फ्रेम में कहीं ना कहीं टच होगा। उसके बाद 90 mm लगा के देखेंगे और 100 mm भी मेरे पास व्हील है तो 100 mm भी इसमें भी सेट करके दिखाऊंगा आपको हैंड टू हैंड। तो मित्रों अब चेक करो, सपोज ये 105 mm इसमें सबसे बड़ा व्हील साइज लग सकता है और ये मेरे पास है 110 mm का व्हील। अब मैं 110 mm के व्हील को इसमें लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये व्हील ऑलरेडी टूटा हुआ है तो वही दिखा रहा हूँ आपको। जब ये सेंटर इसका बीच में आएगा तो ये फ्रेम से लग रहा है व्हील्स, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जब ये व्हील लगेगा तो ये व्हील घूमेगा नहीं और प्रॉब्लम करेगा, या तो व्हील कट जाएगा या फिर फ्रेम को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अगर मैं बिल्कुल इसको एग्जैक्ट बीच में वेयरिंग की मदद से लगा दूंगा तो ये व्हील यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये 100 mm का व्हील जो है, जो स्केट्स के साथ आता है, ओरिजिनली इसी स्केट्स का व्हील है। तो ये देखो यहाँ पे अगर सेंटर में व्हील लगेगा तो व्हील देखो कहीं पे फ्रेम में भी टच नहीं होगा और आराम से वेयरिंग की मदद से लगा के ये व्हील्स आराम से यहाँ रोल करेगा और आराम से घूम सकता है। अब 105 mm से जितने भी छोटे साइज के व्हील हैं वो इस फ्रेम में आराम से लग सकते हैं। बड़े फ्रेम जो बड़ा साइज का व्हील होगा 110 mm
या 125 mm का भी व्हील आता है वो इसमें लगेगा तो वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा इस फ्रेम में। अब दिखाता हूँ आपको इससे दूसरे वाला फ्रेम। होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये बड़े व्हील, अगर इस पे जितना बड़ा फ्रेम ये लिखा हुआ है 105 mm, तो 105 mm तक का व्हील लग सकता है, उससे छोटे सारे व्हील्स आ जाएंगे, उससे बड़ा व्हील इसके अंदर नहीं लग सकता। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले फ्रेम की, उसके ऊपर कितना mm लिखा हुआ है वो फटाफट से अभी आपको ला के दिखाता हूँ। तो भाई ये दूसरा फ्रेम में लेके आ गया हूँ। अब दूसरा फ्रेम आपको दिखाता हूँ। इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है VI Mag 3x110 और एक जगह और लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, आपको शायद ना दिखे, ये दिख रहा है देखो 110 mm। मैं इसको क्लियर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको दूसरी साइड से। ये फ्रेम ऑलरेडी वाइट कलर का है तो ये थोड़ा गंदा हो गया है, तो मैं इसको पास से एक बार दिखाता हूँ आपको। अब देखो मित्रों, ये लिखा हुआ है ना VI 110 3x110। इसका मतलब ये है कि इस फ्रेम में जो है 3 व्हील और 110 mm तक के व्हील लग सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम इसमें जो है 110 mm का व्हील लगा के अभी दिखाते हैं, और ऑलरेडी वैसे आपने मेरी वीडियोस में इस फ्रेम को देखा होगा, तो ये देखो बहुत आसानी से लग जाएगा। ये फ्रेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो कि इधर टच भी नहीं हो रहा है, और अगर सेंटर में यहाँ पे मैं नट वगैरह लगा दूंगा, बेयरिंग्स वगैरह लगा दूंगा, तो ये व्हील आराम से रिवॉल्व करेगा और कोई इशू नहीं होगा। अगर इससे बड़ा लगाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से, जैसे इस व्हील को मैंने अभी एडजस्ट करा है तो ये यहाँ पे फ्रेम में लगेगा। तो आपको इससे छोटा व्हील अभी इसमें लगा के दिखाऊं तो वो भी चलेगा, और ये सबसे बड़ा जो मेरे पास व्हील साइज है 110 mm है, 125 mm करंटली अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो ये देख सकते हो ये बहुत ईजिली लग सकता है इसमें। तो ये है बड़ा फ्रेम और ये है इससे छोटा फ्रेम जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, और इसकी मदद से कैसे काम करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप सो कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको अपना फ्रेम कैसे मेजर करना है, आपको अपने स्केट्स का साइज़ कैसे देखना है, और फुट साइज़ भी आपको ऑलरेडी वैसे पता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो जो ऊपर आइकन में आ रही है। उस वीडियो की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पैर कितना बड़ा है या फिर आपको कितने नंबर का स्केट्स फिक्स आएगा। और बहुत सारी कंपनीज के साइजेस अलग अलग होते हैं, तो जिस भी कंपनी का आप स्केट्स ले रहे हैं उनको अपने फुट का साइज़ या तो आप बता दें या फिर आप अपने फुट का साइज़ मेजर करके उनका साइज़ चार्ट ज़रूर चेक कर लें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सामान जैसे नी गार्ड, हेलमेट्स वगैरह ये सब आपको ज़रूर लेना चाहिए, उसके बिना आप इंजरी को बुलावा दे रहे हैं, नथिंग एल्स। तो आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस कर दो एंड कमेंट कर दो आपको कुछ समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं तो उसके लिए भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो क्या नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूँगा आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में उसको ढंग से समझाने का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।